दोस्तों क्या हो अगर एक ऐसी जगह हो जहां से आम इंसान बेखबर हो, लेकिन वो जगह ऐसी हो जहां पर छोटी उम्र से ही लोगों को खूंखार बनने की ट्रेनिंग दी जा रही हो और एक ऐसा वॉरियर तैयार किया जाए जो अकेला 100 लोगों पर भारी पड़े। कहानी की शुरुआत एक बार को दिखाते हुए होती है जहां पर कि एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर की पीठ पर टैटू बना रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर उस गैंगस्टर का चेला आया। उसने उसे एक लिफाफा दिया जिसके अंदर की काली रेत थी। इन गुंडों को तो उस रेत का मतलब नहीं पता था, लेकिन ये देखकर वो बूढ़ा आदमी एकदम सहम गया। बूढ़े ने बताया कि इस काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक शैडो निंजा आने वाले हैं, क्योंकि कई साल पहले इस बूढ़े का सामना इन वॉरियर्स से हुआ था और ये जानता था कि वो कितने खतरनाक हैं। इसके बाद इस बूढ़े ने इन लोगों को अपना सालों पुराना एक छाती का घाव दिखाया। दरअसल इस बूढ़े का दिल बाईं तरफ है और इसी वजह से ये बूढ़ा उन निंजा के वार से बच गया था। तभी अचानक इनमें से एक आदमी का सर उसके धड़ से अलग हो गया और यहाँ पर एक डर का सन्नाटा फैल गया। तभी एक तार ने यहाँ पर खड़े एक आदमी को ऊपर खींच लिया और उसका शरीर वापस टुकड़ों में नीचे आया। ये निंजास शैडो निंजा थे जो कि अंधेरे में वार करते थे और कुछ ही समय में इन निंजा ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का खात्मा कर दिया, जिसके बाद हमने एक निंजा को अंधेरे से बाहर निकलता हुआ देखा। खैर अब इसके बाद हमें जापान की ओजोनो पीढ़ी की कहानी बताई गई। ये खूंखार निंजास की पीढ़ी है जिनका सरदार है लॉर्ड ओजोनो। ये लोग दुनिया भर से बच्चे इकट्ठा करते हैं और काफी कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें ये खतरनाक निंजा बनाते थे। इन निंजास को सभी अमीर आदमी तो जानते हैं, लेकिन आम जनता इनके वजूद से अनजान है और कोई भी इन्हें कम से कम 100 किलो सोना देकर किसी का भी कत्ल करा सकता है। और ये ओजोनो पीढ़ी पिछले कई सौ साल से अंधेरे में अपना ये काम करती चली आ रही है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि रसिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की भी जान इन्हीं निंजास ने ली थी। खैर अब एक दिन लॉर्ड ओजोनो राइजो नाम के एक बच्चे को यहाँ लाए, क्योंकि इस बच्चे के पेरेंट्स ने इसे लावारिस ही छोड़ दिया था, इसीलिए ओजोनो इसे अपने साथ यहाँ ले आया। ओजोनो ने उस बच्चे के टैलेंट को पहचान लिया कि ये आगे चलकर ओजोनो पीढ़ी का सरदार बनेगा और अब इसीलिए 10 साल की उम्र में उसकी सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। उसके शरीर पर काफी सारे घाव थे जो कि उसकी ट्रेनिंग में की गई गलतियों की सजा थी। इन लोगों के हिसाब से कि निंजा को हमेशा छिपकर रहना चाहिए, इसलिए राइजो को लकड़ी की जमीन पर चलाया जाता और अगर हल्की सी भी क्रैक की आवाज आती तो ओजोनो जोर से उसके तलवों पर वार करता। और रात में जब वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था तो किमिको नाम की एक लड़की ने यहाँ आकर उसके घाव पर मरहम लगाया। वो भी यहाँ पर निंजा बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन यहाँ पर सिखाया जाता कि अपने अंदर से किसी भी तरह के इमोशंस को निकाल कर फेंक दो। लेकिन किमिको बाकियों से अलग थी, उसे किसी को भी मारना गलत लगता था। अब जैसे जैसे वक्त बीता राइजो और किमिको बड़े हो गए, लेकिन अभी भी इन दोनों में कोई खास बात नहीं हुई थी। ये दूर से ही एक दूसरे से बातें करते थे और अब राइजो इस ओजोनो पीढ़ी का सबसे काबिल योद्धा भी बन चुका था, लेकिन अपने सीनियर ताकिसी का सामना करते हुए वो हार गया, क्योंकि ताकिसी ने धोखे से उस पर वार किया था। उसे डांटने की जगह ताकिसो ने राइजो को ही कमजोर कहकर उसकी बेइज्जती कर दी। उसने अपनी उंगलियों से राइजो के पेट में जोरदार वार किया, जिससे वो दर्द से तड़पने लग गया। सुबह होने पर ओजोनो ने देखा कि राइजो एक बार फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार था। वो उसकी दिलचस्पी देखकर काफी इम्प्रेस हुआ। अब कुछ दिनों के बाद राइजो ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया, लेकिन किमिको को अभी भी ये मारामारी पसंद नहीं थी। राइजो उसे अक्सर समझाता कि अगर ओजोनो को ये पता लग गया तो वो तुम्हारा दिल निकाल लेगा, लेकिन किमिको ने उससे कहा लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब एक दिन किमिको को किसी को चाकू से मारने का एक टास्क मिला, लेकिन जब किमिको से ये ना हो सका तो ओजोनो ने उसके मुंह पर चाकू मारकर उसे एक पिंजरे में डलवा दिया। रात में चुपके से राइजो ने उससे मिलकर उसे पानी पिलाया। खैर अब कुछ दिनों के बाद रात में किमिको दीवार कूदकर यहाँ से भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन वो ओजोनो के लिए वफादार था, लेकिन अपने इस काम में वो नाकाम हुई और पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होने वाली थी। ताकेशी ने सभी के सामने उसके दिल पर वार करके उसकी जान ले ली। उस दिन राइजो अंदर से एकदम टूट गया, लेकिन वो फिर भी ओजोनो से जुड़ा रहा। अब इसके कुछ दिनों के बाद बर्लिन में मीका नाम की एक लड़की को निंजास के होने के कुछ सबूत मिले। ये सबूत लेकर वो अपने बॉस मैस्लो के
पास आई। लेकिन मैस्लो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ऐसे भी निंजास हैं जिनके बारे में सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस पर मीका ने उसे सबूत दिखाई कि देखो, बड़े आदमी का पैसा जो इधर उधर होता है और नेताओं की मौत में इन निंजास का ही हाथ होता है। अब मैस्लो को भी इस चीज में दिलचस्पी हुई और सबूत जुटाने पर इन्हें पता लगा कि एक और जासूस ने ऐसे ही सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जल्द ही उसे काम से निकाल दिया और बाद में किसी ने उसका मर्डर कर दिया। वहीं राइजो भी किसी काम के चलते वर्लिन आया हुआ था। वो एक सुनसान घर में अकेला था। वो दिन भर दवा कर ट्रेनिंग करता। एक दिन वो लॉन्ड्री शॉप पर गया। वहाँ पर उसे एक लेडी दिखी। उसे देखते ही राइजो समझ गया कि ये भी एक निंजा है और तभी इन दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन पलक झपकते ही हमने देखा कि राइजो उस लड़की को वॉशिंग मशीन में डालकर यहाँ से चला गया था। उधर मीका उस जासूस की वाइफ से मिलने पहुंची जिसे सबूत मिलने पर मार दिया गया था। वो बताने लगी कि मेरा पति बहादुर तो बहुत था, लेकिन इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इतना ज्यादा डर गया कि घर के हर एक खिड़की दरवाजे पर वो कई ताले लगा कर रखता था। घर के हर एक कोने में रोशनी रहती ताकि कहीं से कोई निंजा ना आ जाए। लेकिन जिस दिन वो आए उन्होंने सभी लाइट्स बंद कर दी थी। अब अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया, क्योंकि मीका ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की भी नहीं थी। उस रात जब मीका अपने घर लौट रही थी तो उसने देखा कि पूरी गली में लाइट ही नहीं है और जैसे ही वो अपने घर में घुसी एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाकर बाकी सभी निंजास को खत्म कर डाला और ये कोई और नहीं बल्कि राइजो ही था। हमने देखा कि इससे पहले वाले मिशन पर राइजो ने अपना गुस्सा एक आदमी पर निकाला और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार दिया और इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजास से मिलने गया था। लॉर्ड राइजो ने कहा कि हमें तुम पर गर्व है, लेकिन तभी राइजो ने उस पर अटैक कर दिया जिससे कि उसके आंख और चेहरे के चीथड़े मच गए। बाकी निंजास ने लीडर पर हमला करने की वजह से राइजो को बहुत सारा पीट कर छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से राइजो पानी में गिरा और बच गया था। जिसके बाद से राइजो ने निंजास के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। वो उनके हर एक मिशन को चौपट करने लगा और उसने मीका की जान भी इसीलिए बचाई थी। फिर ये दोनों होटल गए जहां जाकर इन्होंने अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजा अक्सर इंसानों की स्मेल से भी उन तक पहुंच जाते हैं। फिर मीका ने मैस्लो को बताया कि वो राइजो के साथ है, लेकिन राइजो को तो पकड़ने के ऑर्डर मिले थे। वो जानता था कि राइजो इनका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर तो मानने ही थे। इसलिए जब मैस्लो मीका और राइजो से मिलने गया तो उसे बंदी बना लिया गया, जिसके बाद उसे एक सुनसान जेल में बांध दिया गया। जब मीका को पता लगा कि इसमें मैस्लो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई, लेकिन मैस्लो उसे रिहा करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि राइजो जेल में ही निंजास से सेफ रह सकता है। फिर रात में मीका राइजो को पानी पिलाने गई तो राइजो ने उससे कहा कि निंजास यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। मीका ने मैस्लो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो गई थी। लाइट चली गई और निंजास अंधेरे से बाहर आए। उन जाबाज योद्धाओं के सामने इन ऑफिसर्स के हथियार और उनकी ताकत कम पड़ गई। वो उनका खात्मा करने लगे तो मीका ने राइजो की जंजीरें खोलकर उसे आजाद कर दिया, जिसके बाद उसने निंजास का सामना करते हुए मीका को भाग जाने के लिए कहा। हालांकि राइजो ओजोनो पीढ़ी का सबसे बेहतरीन योद्धा था, लेकिन इतने सारे निंजास को एक साथ संभालना उसके लिए भी मुश्किल पड़ रहा था। आखिर में राइजो और ताकेशी लड़ते हुए सड़क पर आ गिरे। ताकेशी अपनी तलवार से राइजो का खात्मा करने ही वाला था कि पीछे से मीका ने अपनी गाड़ी से आकर उसे उड़ा दिया, जिसके बाद वो राइजो को एक होटल में ले आई। हालांकि वो काफी जख्मी था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इसलिए मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास ही बैठ गई। इसके बाद उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मैस्लो को उसकी लोकेशन का पता लग जाए। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पर सिर्फ मीका थी। उसने बताया कि वो राइजो को 10 मिनट पहले उठा के ले गए हैं। राइजो को लॉर्ड ओजोनो के सामने पेश किया गया। उसने राइजो से आखिरी माफी मांगने का एक मौका दिया, लेकिन राइजो ने कहा क्या माफी, भाड़ में जाओ। ये सुनकर ओजोनो का गुस्सा तो मानो चौथे आसमान पर था, क्योंकि कुछ साल पहले उसने ही सोचा था कि ये लड़का आगे चलकर ओजोनो कबीले का सरदार बनेगा। उसने राइजो को भी किमिको वाली जगह पर खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से 3 वार किए। आमतौर पर ओजोनो के एक ही वार से लोग मारे जाते, लेकिन राइजो को तो कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही उसके मुंह में जो ट्रैकिंग डिवाइस था वो बाहर आ गया।
उसी वक्त पूरी पुलिस फोर्स ने यहाँ हमला करके तहलका मचा दिया और यहाँ धमाके में कई सारे निंजाज मारे गए। इन दो ग्रुप्स की मुठभेड़ में काफी लोगों की जानें चली गईं। वहीं दूसरी तरफ राइजो को ताकेशी और उसके आदमियों ने घेर लिया और राइजो ने पल भर में ही इन सभी लोगों की चटनी बना डाली। फिर राइजो और ताकेशी आमने सामने आकर अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगे। आखिरकार यहाँ पर राइजो जीत गया और उसने ताकेशी के शरीर का एक हिस्सा भी काट फेंका। अब बारी ओजोनो की थी। उसने देखा कि ओजोनो एक कमरे में आराम से बैठा था जबकि बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजोनो वहाँ पर गायब हो गया और राइजो के पीछे से अंधेरे से आया। सिर्फ एक धक्के से ही उसने राइजो को कई दीवारों के पार फेंक दिया। फिर दोनों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ओजोनो ने एक बार फिर से उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था और बचपन से आज तक पाला है। लेकिन राइजो ने कहा कि मैं किसी का बेटा नहीं और तुम्हें खत्म करके ही मैं आजादी की सांस लूंगा। और जैसे ही वो ओजोनो पर लपका वो फिर से गायब हो गया। अब यहाँ पर मीका भी राइजो की मदद करने पहुंची, लेकिन मौका देखकर ओजोनो ने एक तलवार मीका की छाती के आर पार निकाल दी। और ये देखकर एक बार फिर से राइजो को याद आ गया कि कैसे बचपन में इन दरिंदों ने उसके प्यार को भी मार डाला था। गुस्से में आकर राइजो ने अपनी तलवार से एक ही झटके में ओजोनो के 3 टुकड़े कर दिए। ओजोनो मीका को बाहर लाया और डॉक्टर्स ने उसे देखा तो पता लगा कि मीका का दिल बाईं ओर है, इसलिए वो बच जाएगी। और आखिरकार ओजोनो ने अपनी एकेडमी की दीवार फांदी और वैसा ही किया जैसे उसकी गर्लफ्रेंड किमिको चाहती थी। और इस तरह से हमेशा के लिए वो किमिको की यादें अपने दिल में रखकर अपने अगले मिशन के लिए चला गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।